नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में सफलता होने के लिए काम आएगी। भगवान गौतम की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफलता होने के लिए किसी व्यक्ति का सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति में और भी कोई ऐसे गुण का होना जरूरी है जिसे मदद से वह खुद को सफलता बना सकता है। इस जीवन में हम सभी किसी न किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसा हमें सब के साथ होती है। कई बार हम असफलता होने के वजह से काम को अधूरा छोड़ देते हैं और कई बार हम असफलता होने से डर से किसी काम को शुरुआत ही नहीं करते। आज की इस सफलता के लिए गौतम बुद्ध के प्रेरणा कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या गुण होना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ लेकर के प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था, तो वे अपने साथ पहले ही खाने पीने के सभी चीजों लेकर चले। सफर के दौरान उनके एक गांव मिला जो कि पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ से झोपड़ियां और सूखे खेते ही थे। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ा कि वहाँ के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से कहीं और चल गए। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खोदा हुआ था। बुद्ध के शिष्य ने जब उस कुएं में झांका तो वहाँ पे खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल और कुछ नहीं था। अंधेरा भी होने का था, तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजरने को कहा। अगले दिन सुबह वे सब लोग गांव से निकलने लगे। वे लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले तो उन्हें देखा कि एक जगह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे खोदे हुए थे। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां हर थोड़ा दूरी पर वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। गौतम बुद्ध भी यह सब देख रहे थे, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। उनको शिष्य के मन में यह सवाल आने लगा कि आखिर यह इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे हुए हैं। ऐसा करने से क्या वजह हो सकता है। अपना मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से वह बने गड्ढे के बारे में पूछ ही लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया, इस गांव की परिस्थिति देखकर पता चलता है कि इस गांव में कुछ समय पहले पानी सूख गया होगा और पानी की तलाश में यहाँ इतना सारे गड्ढे खोदे गए हैं। जिन लोगों ने यह गड्ढा खोदा उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं दिखाया। अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता, उन लोगों को पानी मिल जाता। लेकिन वे लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं मिला तो दूसरी जगह खोदने लगे। इस तरह उन्होंने कहीं पर भी पानी नहीं मिला और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। इस बात को आगे बढ़ते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि किसी भी काम में सफलता होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि कई बार धैर्य रखना, उस काम को करते रहना होता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो धैर्य काम करता है। जिसे व्यक्ति को अंदर धैर्य होता है वह सफलता भी पाता है। असफलता होने पर बार बार अपने कार्य को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसीलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, थोड़ा धैर्य रखो। अगर आपको काम और लक्ष्य सही होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी को सुन करके आप तो यह समझ गए होंगे कि सफलता होने के लिए अपने अंदर धैर्य होना कितना जरूरी है। जिस तरह बगुला मछली की तलाश में धैर्य के साथ खड़ा रहता है, उसी तरह हम भी मेहनत और धैर्य के साथ अपने काम करते रहना बहुत जरूरी है। आज काम शुरू करो और 10 दिन बाद मालामाल हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। किसी भी काम को सफलता होने के समय लगता है और उस समय काम आता है हमारा धैर्य। इसीलिए किसी भी काम को यह सोचकर शुरू ना करें कि आपको सब कुछ जल्दी से मिल जाएगा। धैर्य पूर्वक मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी।